क्या आप अपने लिवर हेमेंजियोमा के लिए ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं? तो सिर्फ 5 मिनट ठहरे, ये मेरा आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। जब हमें कोई ऐसी समस्या होती है जैसे कि स्टोन, रसोली, ओवरियन सिस्ट या गांठ या किसी तरह का नॉन कैंसरस ट्यूमर जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही कहा जाता है, तो हम किसी अच्छे होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर की तलाश करते हैं जो हमें ऑपरेशन यानी सर्जरी से बचा सके। ऐसा ही एक केस आया इस साल जनवरी में मेरे पास लिवर हेमेंजियोमा का। सबसे पहले जानते हैं कि लिवर हेमेंजियोमा होता क्या है। जब हमारे खून की नलियां यानी ब्लड वेसल्स कंडेंस होकर के एक ट्यूमर, एक गांठ का रूप ले लेते हैं तो उसे कहते हैं हेमेंजियोमा। और जब ये हेमेंजियोमा हमारे लिवर के अंदर होता है तो उसे कहते हैं लिवर हेमेंजियोमा। नॉर्मली ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और इससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती जब तक कि ये सिम्टम कॉज ना करे, और जब सिम्टम्स आते हैं तो बिना ऑपरेशन के इसका इलाज नहीं है। तो ये जो पेशेंट मेरे पास आई थी ये इस बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनको बहुत सीवियर सिम्टम आ रहे थे। इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जो बिना पेन किलर के ठीक नहीं होता था। ये दर्द नीचे से ऊपर की तरफ जाता था। ये कुछ भी खा लें तो पेट फूल जाता था। थोड़ा ज़्यादा खाने की कोशिश करने में इन्हें वोमिटिंग हो जाती थी। इस वजह से ये खाना खाने से भी डरती थी और इसलिए वो बार बार पानी पीती थी ताकि थोड़ा इनको ठीक लगे। इसके अलावा वो बीमारी को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि जिन डॉक्टर के पास गई थी हर डॉक्टर ने कहा था कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। इनके लास्ट डॉक्टर ने इनको मेरे पास रेफ़र किया क्योंकि वो मुझे जानते थे और उन्होंने कई पेशेंट मेरे पास भेजे थे जो कि ठीक हुए थे। तो उनको ऐसा भरोसा था कि मेरे पास ये पेशेंट बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकती है। ये पेशेंट बीमारी को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब ये अकेली रहती थी तो बहुत ज़्यादा सोचती थी और इनको लगता था ये बीमारी इनकी जान ले लेगा। धीरे धीरे बीमारी का खौफ इनके ऊपर हावी हो गया और ये डिप्रेस रहने लगी। जब ये मेरे पास आई और जब मैंने रिपेट्राइशन किया केस टेकिंग करके, तो जो पहली मेडिसिन आई वो थी आर्सेनिक, जिसने लगभग इनके सारे सिम्टम्स को कवर किया। तो मैंने इनकी ट्रीटमेंट आर्सेनिक 30 से शुरू की, आर्सेनिकम एल्बम 30, और साथ में दिया मैंने चेलिडोनियम मदर टिंचर जो कि लीवर के लिए एक टॉनिक का काम करती है। मैंने 2 हफ्ते की दवाई दी। 2 हफ्ते बाद पेशेंट को थोड़ा बेटर फील हुआ। मैंने 2 हफ्ते की और रिपीट की। 1 महीने बाद पेशेंट के दर्द में काफ़ी आराम हुआ। अब उनको हमेशा पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कभी कभी पेन किलर लेना पड़ रहा था। दवाई कंटिन्यू करते हुए जब 3 महीने बाद मैंने एक बार अल्ट्रासाउंड कराया रिव्यू करने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखी, बट इतनी नहीं कि बहुत खुश हुआ जा सके। मैंने मेडिसिन को कंटिन्यू रखा और चेलिडोनियम को हटा करके उसकी जगह पर मैंने एक दूसरी दवाई ऐड की, लिव क्योर लीवर के किसी भी समस्या के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। फैटी लिवर हो, जॉन्डिस हो या लिवर की कोई भी दूसरी दिक्कत हो, उसमें लिव क्योर बहुत बढ़िया काम करती है। और साथ में मैंने एक लिवर टॉनिक भी ऐड किया। आर्सेनिक 30 कंटिन्यू रहा। आर्सेनिक 30 को फिर मैंने 1 महीने बाद आर्सेनिक 200 कर दिया। 3 महीने बाद जब पेशेंट ने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया जून में, तो इनका लिवर बिल्कुल ठीक हो चुका था। सिम्टोमेटिकली भी पेशेंट को कोई दर्द नहीं था। खाने में भी ये अच्छा महसूस करती थी, खाने के बाद दर्द नहीं होता था, वोमिटिंग टेंडेंसी खत्म हो गई थी और अच्छे से खाना खाने से पेशेंट का वजन भी बढ़ रहा था। जब पेशेंट ने जून में रिपोर्ट कराई और कोई हेमेंजियोमा, कोई ट्यूमर नहीं निकला इनके अंदर, तो ये सबसे पहले उन डॉक्टर साहब के पास गई जिन्होंने इनको मेरे पास रेफर किया था, धन्यवाद करने की। और जब ये मेरे पास आई तो बहुत खुश थी क्योंकि ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो चुकी थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक सर्जिकली डिक्लेयर किया हुआ एक परेशान मरीज होम्योपैथी से ठीक हुई। तो दोस्तों, जब आपको कोई ऐसी समस्या, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी हो जिसमें ये कहा जाए कि ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता, तो आप अपने आसपास किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथी की तलाश करें। ये होम्योपैथ डॉक्टर आपको सर्जरी से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊँगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए क्योर्ड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें। नमस्कार।